पहले ग्वालियर में पंचर हो गया था, ठीक बिल्कुल इसी तरह पंचर दोबारा फिर से हो गया अपना गाड़ी शंभूनाथ में। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, ये पंचर और ये कंसोल के ऊपर कुछ लिंक है क्या? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कुछ समझा दीजिए, क्योंकि पिछले बार भी जब ग्वालियर में पंचर हुआ था तो गियर इंडिकेटर्स जो शिफ्ट करते हैं ना, हम लोग 5th गियर में जा रहे हैं तो भी वो 4th गियर का ही इंडिकेटर दिखा रहा था मेरे को। ये 4th गियर में है, गाड़ी तो 5th गियर में चल रहा है, 4th गियर में ही दिखा रहा था पंचर होने से पहले, मतलब पूरा हवा लीक नहीं हुआ तब से 4th गियर में दिखा रहा था, और जब बाद में थोड़ी दूर के बाद पता चला कि पंचर हो गया। तो ठीक इसी तरह अभी लगभग बंगलोर मेरे ख्याल से 140 किलोमीटर कुछ है यहाँ से, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह सुबह अभी 6:15 6:30 बजा टाइम है, और कल चित्तूर से पहले था मैं, लगभग चित्तूर से 60 70 80 किलोमीटर पहले से ही, वहाँ से भी ये गियर शिफ्टिंग जो है ना 4th का ही दिखा रहा था मेरे को कंसोल पे। गाड़ी 5th गियर पे चला रहा हूँ, फिर भी कंसोल पे 4th गियर चल रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया, सोचा कि कंसोल में कुछ प्रॉब्लम होगा, और वहाँ से धीरे 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 जो है अपना टायर का हवा निकल रहा था। देखिए ये कंपैरेटिव, ग्वालियर में भी पंचर से पहले 4th इंडिकेटर ही दे रहा था, और कल हवा था पूरा टायर में, वहाँ से फिर ये 4th गियर का ही इंडिकेटर दिखा रहा था। तो मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक तो नहीं हुआ। कल रात को चित्तूर में रेस्ट किया और आगे बढ़ते आया अभी बेंगलोर से बहुत पहले ही हूँ मैं, तो फिर से 4th गियर का इंडिकेटर ही दिखा रहा था, और अभी यहाँ तक पहुँचा तो टायर पूरा पंचर हुआ। तो आप में से किसी को पता होगा ये बात तो बताइए, क्योंकि मेरे को ये क्लैरिटी नहीं है कि पंचर का ऐसा कुछ सेंसर ये हीरो एक्सपल्स में लगा हुआ है क्या कि गियर इंडिकेटर्स आपका दिखाएगा नहीं, या इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? ये बात ज़रूर बताना। तो चलिए, अभी पंचर का भाई जो है बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है। सेम अगेन सेंटर स्टैंड इसको फिट करना पड़ेगा, पंचर कराना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आगे अपडेट्स मैं दूँगा, और ज़रूर इस बात का पता हो तो प्लीज़ आप बताना, सो दैट मेरे को भी इंफॉर्मेशन हो। ओके। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग सेंटर स्टैंड पकड़ लिए, तो यहाँ फ़ायदा होगा, नहीं तो कार का जैक लगा के फिर गाड़ी को उठाना पड़ेगा। तो सेंटर स्टैंड को ज़रूर कैरी कीजिए, ऐसे सिचुएशन पे बहुत काम आएगा आपका। ठीक है जी। तो ये लो जी, सेंटर स्टैंड का जुगाड़ दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ पे बांधा है। दिख गया ना? अब इसको खोलना पड़ेगा और इसको लगाते हैं। भाई लगता है पूरा टायर बदलना पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले बार ग्वालियर में जब पंचर हो गया था और 60-70 किलोमीटर पंचर टायर पे मेरे को चलाना पड़ा, तभी हल्का सा क्रैक आ गया था। ये देखिए।